अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी जो कि चावलों में है। तो इसका नाम है गोश्त की तिहारी। इसमें आपको चाहिए मटन। यहाँ पर आधा किलो जितना मटन है मेरे पास। इसके अंदर जो आप इस्तेमाल करेंगे दही वो है 200 ग्राम जितनी, 200 से 250 तक कर सकते हैं आप, यानी कि 1 कप जितनी है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून भरकर है। टर्मरिक हो गया, हल्दी दैट्स हाफ अ टी स्पून। गरम मसाला ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून। सॉल्ट आपको चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून। उसके बाद लेमन जूस आपको चाहिए 1 टेबल स्पून भरकर। तो ये तमाम चीज़ें हो गई गोश्त की मैरिनेशन के लिए। उसके बाद जो आपने चावल बनाने वो आप अगर आधा किलो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आधा किलो चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग 750 तक ग्राम्स तक चावल इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो के साथ आधा किलो चावल। प्याज आपको चाहिए 1 लार्ज साइज की, इसको आप फाइनली स्लाइस कर लेंगे। टमाटर आपको 3 अदद चाहिए, इसे भी आप स्लाइस कर लें। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी, साबुत आप डालेंगे 6 से 7 कर लें। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता बीच में जाएगा 3 से 4 अदद। क्लोव्स यानी कि लौंग 4-6 डाल लें। हरी इलायची 4-6 डाल लें। ज़ीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स ये भी आप बीच में डालेंगे 2 टीस्पून भरकर। सॉल्ट दोबारा आपको चाहिए क्योंकि आपको पता है कि चावल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट को अब्जॉर्ब करता है, तो आप साथ साथ उसका जायका बाद में चेक कर सकते हैं जब आप यखनी बनाएंगे। इसकी चावल को बीच में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोबारा आधा किलो के लिए 1 टीस्पून। और सिनेमन स्टिक दालचीनी आपको चाहिए होगी यहाँ पर 2 से 3 टुकड़े कर लें, 2 कर लें, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो दैट्स क्लोव्स, ग्रीन कार्डमम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। इसको तेल में बनाएंगे एंड थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, पुदीना भी आप डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम गोश्त को मैरिनेट करना है। इसमें आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और दही। तमाम चीज़ों को बीच में डालें, गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और उसको फ्रिज में रख देंगे आप तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तेल इसमें आप डालेंगे आधे कप से लेके 3/4 कप तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। काफ़ी लोग तेल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। प्याज जाएगी बीच में और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर गोल्डन हो जाना देना है। तो फ्लेम हाई पर रखें और प्याज को गोल्डन हो जाने दें। तो ये देख लें यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया। इसमें आप साबुत मसाले डालेंगे, तो ये इसमें चला गया लौंग, दालचीनी, तेज़पात, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची। इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं और साथ में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये इसको मैंने बीच में मिक्स कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटर दिखाए थे, नमक जाएगा। लेकिन जब आप इसमें गोश्त वगैरह डालेंगे और मसाला वगैरह चखेंगे तो उस वक्त भी आप लाल मिर्चें और इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, अगर मैंने आपसे कहा है कि आधा ही डालें तो आप आधा ही डालेंगे, हर एक अपने घर का जायका होता है। फ्लेम हाई पे रखें और यहाँ पे टमाटर को पहले अच्छे से गल जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें यहाँ पे जो है टमाटर परफेक्टली बीच में गल गया। अब इसमें आपने जो ऐड करना है वो है मैरिनेटेड मीट। तो इसमें अब आप मीट को ऐड कर देंगे तमाम मैरिनेशन के साथ। इसमें इसको ऐड करें। गोश्त को ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह इसमें आप मिक्स करेंगे और फ्लेम को आपने रखना है हाई पर। और गोश्त का थोड़ा सा रंग जो है अभी आप देख रहे हैं पिंक है, इसको वाइट की तरफ लेकर आते हैं। फ्लेम हाई पर रखें और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर जो है गोश्त का रंग अच्छे से चेंज हो गया है और फ्लेम हाई पर ही है। यहीं पे आपने अब ऐड कर देना है अब पानी, तकरीबन 2 गिलास इतना पानी डाल लें, ठीक है। और इसको फ्लेम हाई पर रखेंगे, जैसे जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि गोश्त जो है आपका कम्प्लीटली
टेंडर हो जाना चाहिए, यानी कि गल जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर। यहाँ पर आपको बताना ये चाहूँगी कि ये वो स्टेप है जहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नमक थोड़ा और चाहिए, लाल मिर्चें, ठीक है, क्योंकि ये जो चावल होते हैं मसाले वाले, इसका बिल्कुल भी जायका नहीं आता अगर चावलों के अंदर फीकापन हो। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको अगर मिर्चें ज़्यादा चाहिए या फिर नमक, वो आपकी अपनी चॉइस पर होगा। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पे मीट भी गल गया और तेल आ गया सरफेस पर। अब आपने जो है चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना, जो मैं कर चुकी हुई हूँ। अब आपने इस सालन को एक बड़ी हांडी में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमने इसमें चावल भी ऐड करने हैं और पानी भी डालना है, तो इसको पहले एक बड़ी हांडी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरी हांडी में इसको ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारे वॉश किए हुए चावल हैं। चावल डाल लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि पानी है। मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि जो मेरा तरीका है वो ये है कि पानी में इतना डालती हूँ कि जो चावलों के ऊपर 1.5 इंच जितना होना चाहिए। तो इसको पहले मिक्स करते हैं और जो पानी जब आप डालते हैं तो मेरा ये तरीका होता है कि जो चावल है वो आपकी टिप को छूना चाहिए उंगली की, और इसी के सब्जी में डालते हैं तो 1.5 जितना पानी चावलों के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। उसके बाद आप वेट करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको इतना कुक करेंगे कि जो पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए। पानी डालने के बाद इसमें आप डाल देंगे जो कि साबुत हरी मिर्चें और इसे कवर कर दें। हाई फ्लेम पे कुक होने दें कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो यखनी थी सारी उसकी खुश्क हो गई। अब आपने जिसका कवर है उस पर आपने लिड के ऊपर आपने कोई भी रोटी का झाड़न, टी टॉवल आप रखते हैं और आपने इसको बिल्कुल दम पर रख देना है, लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर इसको करते हैं हम डिश आउट। दम दे देने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की रायते के साथ में। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। तो में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।